एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो जुम्मा आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो भाइयों और बहनों, आज हम ऐसे दर्दनाक मसले पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी जिंदगी, हमारी औलाद, हमारी नौजवानी और हमारी उम्मत के लिए सबसे बड़ा जहर बन चुका है, और वो है नशा और बुरी आदतें। क्या आपने कभी सोचा, वो माँ जो रात भर जागती है और अपने बेटे का इंतजार करती है, उसका बेटा कब घर लौटेगा, लेकिन बेटा नशे की गोली में खो गया है। वो बच्चा जिसका बाप नशे का आदी है और घर का पैसा शराब सिगरेट में उड़ा देता है, और बच्चा भूखा पेट सोने पर मजबूर होता है। वो बीवी जिसकी दुआ थक चुकी है कि उसका शौहर नशा छोड़ दे, मगर वो शौहर घर बेचकर भी नशे की तरफ भागता है। तो भाई और बहनों, यही नशा है जो इंसान को इंसान से जानवर बना देता है। तो कुरान कहता है, ए ईमान वालों, नशा करने वाली चीजें, जुआ, बुतों की पूजा और तीर चलाना, ये सब शैतान का गंदा काम है। इससे बचो ताकि तुम कामयाब हो सको। सूरे मायदा 90। इस आयत से साफ है कि नशा करना सिर्फ गुनाह ही नहीं बल्कि शैतान की चाल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नशा करने वाली चीज हराम है, यानी चाहे शराब हो, ड्रग्स हो, चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन या आज के दौर का पाउडर और टेबलेट्स, सब हराम है। यहाँ तक कि जो चीज थोड़ी मात्रा में नशा करे, उसकी थोड़ी भी हराम है। तो नशे का अंजाम, भाइयों और बहनों, नशा इंसान से उसकी अकल छीन लेता है। नशा इंसान से उसकी इज्जत छीन लेता है। नशा इंसान से उससे रब का डर छीन लेता है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा गुनाह करता है तो दिल पर काला निशान लग जाता है। अगर तौबा कर ले तो मिट जाता है, वरना पूरा दिल काला हो जाता है। यही वजह है कि नशे में डूबा हुआ इंसान रो सकता है, ना गुनाह से नफरत कर सकता है, क्योंकि उसका दिल काला हो चुका है। तो बुरी आदतें सिर्फ नशा नहीं, नशा केवल शराब और ड्रग्स तक सीमित नहीं है। झूठ बोलना, गाली देना, हराम रिश्तों में पड़ना, गंदी नजर रखना, गंदी बातें सुनना, नमाज छोड़ना, ये सब भी बुरी आदतें हैं, और धीरे धीरे ये आदतें इंसान को तबाह कर देती है। तो तौबा की ताकत, अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। अल्लाह तमाम गुनाह माफ कर देता है, यानी चाहे इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर वो सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह सब माफ कर देता है। अल्लाह अपने बंदे की तौबा को मौत की सकरत दम निकलने तक कबूल करता रहता है। तो आज का वजीफा मैं आपको बताने जा रही हूँ। वजीफे को ध्यान से सुनना है। सबसे पहले वजू की हालत में बैठ जाइए। 2 रकात सलातो तौबा की अदा कीजिए। उसके बाद 11 बार दरूद शरीफ पढ़िए और 313 बार आपको ये आयत पढ़नी है। आयत में स्क्रीन पर लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। और फिर इसको पढ़ने के बाद आपको दुआ मांगनी है, और फिर 41 बार ये नाम पढ़िए, या कदीरू। इसको पढ़ के उसके बाद 11 बार दरूद शरीफ पढ़ें, फिर दुआ करें। इस अमल को 40 दिन तक कीजिए। इंशाअल्लाह नशे और बुरी आदतों की मोहब्बत दिल से निकल जाएगी। नशे का घर पर असर, तो भाइयों और बहनों, नशा केवल एक इंसान की जिंदगी बर्बाद नहीं करता बल्कि पूरे घर को तबाह कर देता है। एक बाप नशे में डूब जाए तो बच्चे भूखे सो जाते हैं। एक बेटा नशे का आदी हो जाए तो माँ बाप का दिल रोने लगता है। एक शौहर नशा करे तो बीवी की इज्जत और जिंदगी बर्बाद हो जाती है। याद रखो, नशे की वजह से हजारों औरतें बेवा जैसी जिंदगी जी रही है। कितनी बहनें अपने भाइयों के लिए रोती है, कितनी माएं अपने बच्चों के लिए दुआएं करती है।
تو قرآن میں آیا ہے شیطان چاہتا ہے کہ نشے اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کر دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ سوچو، نشہ صرف صحت نہیں بگاڑتا بلکہ انسان کو نماز سے روک دیتا ہے۔ نشہ انسان کو اللہ کی یاد سے دور کر دیتا ہے اور یہی شیطان کا جال ہے۔ تو میں ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں۔ ایک نوجوان تھا، شروع میں دوستوں کے ساتھ صرف سگریٹ پیتا تھا، پھر دھیرے دھیرے شراب تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد ڈرگس کا عادی بن گیا۔ اس کی ماں رو رو کر دعا کرتی مگر وہ کہتا ابھی چھوڑ دوں گا مگر ابھی نہیں۔ کہتے کہتے 10 سال نکل گئے۔ آخر ایک دن ڈرگس کی اوور ڈوز سے موت ہو گئی۔ ایسے ہی ایک عورت تھی، شوہر نمازی تھا، 2 سال بعد اس نے نشہ شروع کیا، دھیرے دھیرے گھر کا سامان بیچ ڈالا۔ بیوی نے کہا، اے اللہ، میں نے تو اسے سہارا سمجھا تھا مگر یہ تو نشے کا غلام نکلا۔ تو اے اللہ، میرے بھائی بہنوں کو نشے سے بچا لے، ان کے دل سے بری عادتوں کا پیار نکال دے، ان کی آنکھوں کو حرام سے بچا، ان کی زبان کو گالی سے روک، ان کے ہاتھوں کو گناہ سے روک۔ اے اللہ، انہیں تیری محبت دے، تیری یاد دے اور تیرے ڈر سے ان کے دل کو روشن کر۔ اے اللہ، جو نشے میں ڈوبے ہیں انہیں ہدایت دے اور جو بری طرح عادتوں میں پھنسے ہیں انہیں نکالنے کی طاقت دے۔ تو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، سپورٹ کریں، لائک کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں۔ باقی چلتے ہیں، ملتی ہوں میں میری اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا اور آپ لوگ اپنا خیال رکھنا۔